हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नीट हिंदी मीडियम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 100 क्वेश्चन फॉर ऑल चैप्टर, जिनसे आपका 90% चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 बायोलॉजी का 5वां चैप्टर। इसका मैंने आपको पार्ट 1 पढ़ा रखा है, पूरे 50 क्वेश्चन करा रखे हैं। और इसका पार्ट 2 आज मैं आपको कराऊंगा, जिसमें भी आपके 50 क्वेश्चन हैं। उसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 51 है आपका, मटर का पुष्प किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है आपके एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, असम्मति और रेडियल। इसका आंसर है आपका बी कौन? जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के और उदाहरण क्या होते हैं आपके? मटर और सेम। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका, सरसों का पुष्प किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है आपके एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, असम्मति और एकलिंगी। इसका आंसर है आपका ए एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक के और उदाहरण क्या होते हैं आपके? सरसों, गुलाब और धतूरा। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, जब पुष्प के सभी अंग अंडाशय के ऊपर स्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके अधोवर्ती अंडाशय, उपरिवर्ती अंडाशय, अर्धवर्ती अंडाशय और संयुक्त अंडाशय। इसका आंसर है आपका बी उपरिवर्ती अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, जब अंडाशय अन्य पुष्प अंगों से ऊपर स्थित होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके अधोवर्ती अंडाशय, उपरिवर्ती अंडाशय और अर्धवर्ती अंडाशय और संयुक्त अंडाशय। इसका आंसर है आपका बी उपरिवर्ती अंडाशय। ठीक है। इसके और उदाहरण है आपके सरसों और मटर। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, सोलेनेसी कुल का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है आपके मटर, आलू, प्याज और सरसों। इसका आंसर है आपका बी आलू। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, फेबेसी कुल का उदाहरण क्या है? इसके ऑप्शन है आपके मटर, टमाटर, प्याज और गेहूं। इसका आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 57 है आपका, लिलिएसी कुल का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके प्याज, मटर, आलू और सरसों। इसका आंसर है आपका ए प्याज। क्वेश्चन नंबर 58 है आपका, यदि किसी पुष्प में बाह्य दल, दल, पुंकेसर और अंडक उपस्थित हो तो वह कैसा पुष्प होगा? ऑप्शन है आपके अपूर्ण, पूर्ण, एकलिंगी और अधोवर्ती। इसका आंसर है आपका बी पूर्ण पुष्प। क्वेश्चन नंबर 59 है आपका, जब पुष्प में नर और मादा अलग अलग पुष्प में हो तो उस पुष्प को क्या कहते हैं? ठीक है। ऑप्शन है आपकी द्विलिंगी, एकलिंगी, पूर्ण पुष्प और सम्मति। इसका आंसर है आपका बी एकलिंगी। क्वेश्चन नंबर 60 है आपका, कैक्टस में कांटे किसका संशोधन है? ऑप्शन है आपकी जड़ का, तना, पत्ती और फूल। इसका आंसर है आपका सी कौन? पत्ती। पत्ती कांटों का रूप क्यों लेती है? इसका कारण है आपका पानी की कमी हो जाती है और वाष्पोत्सर्जन कम होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका, आलू में उपस्थित आंखें क्या है? ऑप्शन है आपका जड़, कली, पत्ती और पुष्प। इसका आंसर है आपका बी कली। आलू क्या होता है कि एक भूमिगत तना होता है। ठीक है। आलू की सतह पर जो छोटे गड्ढे जैसे भाग दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंखें। वे वास्तव में क्या होते हैं? कलियां होती हैं, जिनमें नए पौधे उग सकते हैं। इससे साबित होता है कि आलू जड़ नहीं बल्कि क्या होता है? तना होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, अदरक का उदाहरण है। ऑप्शन है आपकी भूमिगत तना, जड़, पत्ती और फल। इसका आंसर है आपका ए कौन? भूमिगत तना। यह मिट्टी के नीचे भाग में बढ़ता है। ठीक है। इसमें गांठ और अंतर गांठ होती हैं। इसके उदाहरण में बता दो, अदरक, हल्दी और कमल। ये सब किसके उदाहरण है? राइजोम के, मतलब भूमिगत तना। क्वेश्चन नंबर 63 है आपका, शकरकंद किसका संशोधन है? ऑप्शन है आपके तना, जड़, पत्ती और पुष्प।
इसका आंसर है आपका बी जड़। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, पत्तियों द्वारा की जाने वाली जल हानि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और निषेचन। इसका आंसर है आपका ए वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है कि पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाया जाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जल किस किस रूप में किसके द्वारा बाहर निकलता है? रंध्रों के द्वारा जल बाहर निकलता है पत्तियों से। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, पत्तियों की शिराओं की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके शिरा विन्यास, पुष्पक्रम, पुष्पसूत्र, फल संरचना। इसका आंसर है आपका ए शिरा विन्यास। शिरा विन्यास क्या होता है कि पत्तियों में क्रम जिस प्रकार व्यवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? शिरा विन्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है आपका, जब पत्ती में पर्णफलक पूर्ण रूप से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपकी संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती, द्विखंडित पत्ती और बहुखंडित पत्ती। इसका आंसर है आपका बी सरल पत्ती। जब पत्ती में पूरा पर्णफलक एक ही भाग में होता है तो उसे क्या कहते हैं? सरल पत्ती कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है आपका, संयुक्त पत्ती का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है आपके आम, नीम, केले की पत्ती और बरगद। इसका आंसर है आपका बी नीम। क्वेश्चन नंबर 69 है आपका, जब संयुक्त पत्ती में वर्णक एक ही अक्ष पर व्यवस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके हस्ताकृति संयुक्त पत्ती, पिन्नत संयुक्त पत्ती, सरल पत्ती और जलिका युक्त संयुक्त पत्ती या जलिका युक्त पत्ती। इसका आंसर है आपका बी पिन्नत संयुक्त पत्ती। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका, गुलाब में पाए जाने वाले कांटे किसका संशोधन है? मतलब किसका संशोधन रूप है? इसके ऑप्शन है आपके जड़, तना, पत्ती और उपत्वचा। इसका आंसर है आपका बी तना। क्या होता है कि गुलाब में जो कांटे होते हैं वे वास्तव में क्या तने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका, कैक्टस में कांटे किसका संशोधन होते हैं? ऑप्शन है आपके जड़, पत्ती, तना और फूल। इसका आंसर है आपका बी पत्ती। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, मटर में उपस्थित कुंडल किसका संशोधन है? ऑप्शन है आपके तना, पत्ती, जड़ और पुष्प। इसका आंसर है आपका बी पत्ती। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, जब पुष्प के सभी भाग अंडाशय के नीचे स्थित हो तो अंडाशय कैसा कहलाता है? ऑप्शन है आपके उपरिवर्ती अंडाशय, अधोवर्ती अंडाशय, अर्धवर्ती अंडाशय और संयुक्त अंडाशय। इसका आंसर है आपका बी अधोवर्ती अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, जब पुष्प के सभी भाग अंडाशय के ऊपर स्थित हो तो अंडाशय कैसा कहलाता है? ऑप्शन है आपके अधोवर्ती, उपरिवर्ती, अर्धवर्ती और संयुक्त। इसका आंसर है आपका बी उपरिवर्ती अंडाशय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है आपका, जब पुष्प केवल एक ही तल में विभाजित होकर समान भागों में बटे हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प, जाइगोमॉर्फिक पुष्प, असम्मित पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। इसका आंसर है आपका बी जाइगोमॉर्फिक पुष्प। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, जब पुष्प अनेक तलों में समान भागों में विभाजित हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प, जाइगोमॉर्फिक पुष्प, असम्मित पुष्प और एकलिंगी पुष्प। इसका आंसर है आपका ए एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प। इसके उदाहरण और है आपके सरसों और गुलाब। क्वेश्चन नंबर 77 है आपका, सरसों के पुष्प में दलों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है आपके 2, 3, 4, 5। इसका आंसर है आपका सी 4। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका, सरसों कुल का वैज्ञानिक नाम क्या है?
ऑप्शन है आपके फेवेसी, ब्रेसिकेसी, सोलेनेसी और लिलिएसी। इसका आंसर है आपका बी, ब्रेसिकेसी। इसके और उदाहरण है आपके गोभी और मूली। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, मटर कुल का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है आपके फेवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और ब्रेसिकेसी। इसका आंसर है आपका ए, फेवेसी। क्वेश्चन नंबर 80 है आपका, आलू किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके फेवेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी और पोएसी। इसका आंसर है आपका बी, सोलेनेसी। सोलेनेसी के और उदाहरण है आपके मटर, बैंगन और मिर्ची। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, प्याज किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सोलेनेसी, फेवेसी, लिलिएसी और ब्रेसिकेसी। इसका आंसर है आपका बी, लिलिएसी। लिलिएसी कुल की विशेषता क्या है? इसमें कि एक बीजपत्री पौधे होते हैं, समानांतर सिरा विन्यास होता है और रेशेदार जड़ प्रणाली होती है। ठीक है, इसके उदाहरण बता दूं मैं आपको, प्याज, लहसुन और लिली। क्वेश्चन नंबर 82 आपका, टमाटर किस कुल से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सोलेनेसी, फेवेसी, लिलिएसी और पोएसी। इसका आंसर है आपका ए, सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या होता है कि इसकी विशेषता बता दूं मैं आपको, इसमें क्या रहते हैं, 5 दल और 5 बाह्य दल पाए जाते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक फूल होते हैं। इसके उदाहरण है आपके टमाटर, आलू, बैंगन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, जब पत्तियां तने पर एक ही गांठ से निकलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके वैकल्पिक व्यवस्था, विपरीत व्यवस्था, चक्राकार व्यवस्था, संयुक्त व्यवस्था। इसके आंसर है आपका सी, चक्राकार व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, जब प्रत्येक गांठ से एक ही पत्ती निकलती है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके वैकल्पिक व्यवस्था, विपरीत व्यवस्था, चक्राकार व्यवस्था और संयुक्त व्यवस्था। इसका आंसर है आपका ए, वैकल्पिक व्यवस्था। उदाहरण और हैं आपके आम और सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, जब एक गांठ से दो पत्तियां विपरीत दिशा में निकलती हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके वैकल्पिक, विपरीत और चक्राकार व्यवस्था या संयुक्त व्यवस्था। इसका आंसर है आपका बी, वैकल्पिक व्यवस्था। और इसके उदाहरण है आपके तुलसी और अदरक। क्वेश्चन नंबर 86 है आपका, पुष्प का मादा जनन अंग कौन सा है? इसका आंसर है आपका सीधा अंडक। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, पुंकेसर किसका नर जनन अंग है? इसका आंसर है आपका डी, पुष्प का। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका, अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र और बीजांड। इसका आंसर है आपका सी, वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, परागकण कहाँ बनते हैं? ऑप्शन है आपके अंडाशय में, परागकोश में, वर्तिकाग्र में और बीजांड में। इसका आंसर है आपका बी, परागकोश में। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, बीजांड कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है आपके वर्तिका, अंडाशय, परागकोश और दलपुंज। इसका आंसर है आपका बी, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 91 आपका, निषेचन के बाद बीजांड किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है आपके फल, बीज, पत्ती और तना। इसका आंसर है आपका बी, बीज में। क्वेश्चन नंबर 92 आपका, निषेचन के बाद अंडाशय किस में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है आपके फल, बीज, तना और जड़। इसका आंसर है आपका ए, किसमें? फल में। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनिषेक जनन। क्वेश्चन नंबर 94 आपका, पुष्प के बाहरी हरे भाग को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है आपके दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और अंडक। इसका आंसर है आपका बी, बाह्य दलपुंज।
क्वेश्चन नंबर 95 आपका, पुष्प की रंगीन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और अंडक। इसका आंसर है आपका बी, दलपुंज। क्वेश्चन नंबर 96 है आपका, पुष्पक्रम का अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है आपके फल की संरचना, तने पर फूलों की व्यवस्था, बीज की संरचना और पत्तियों की संरचना। इसका आंसर है आपका बी, तने पर फूलों की व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 97 आपका, सूरजमुखी में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? इसके आंसर है आपके इसके ऑप्शन है आपके रेसिम, कैपिटुलम, कैपिटुलम, स्पाइक और पेनिकल। इसका आंसर है आपका बी, कैपिटुलम। क्वेश्चन नंबर 98 आपका, केले में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? ऑप्शन है आपके स्पेडिकस, रेसिम, स्पाइक और पेनिकल। इसका आंसर है आपका ए, स्पेडिकस। क्वेश्चन नंबर 99 आपका, पुष्प सूत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है आपकी बीज की संरचना दिखाने के लिए, पुष्प की संरचना को संक्षेप में दर्शाने के लिए, पुष्प की संरचना बताने के लिए, जड़ की संरचना बताने के लिए। इसका आंसर है आपका बी, पुष्प की संरचना को संक्षेप में दिखाने के लिए। तो बच्चों ये इस पार्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर का, अध्याय पुष्पी पौधों की आकार की मुख्य रूप से किसका अध्ययन करता है? इसके ऑप्शन है आपके कोशिका संरचना, पौधों के बाह्य अंगों की संरचना, डीएनए संरचना और प्रकाश संश्लेषण। इसका आंसर है आपका बी, पौधों के बाह्य अंगों की संरचना। ठीक है, बाह्य अंग मैंने आपको इस अध्याय में कौन कौन से पढ़ाई, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज। इन सब के क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर में आपको, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे कराए हैं। तो बच्चों अब आपको करना है तो सिर्फ क्या, इन क्वेश्चनों को रिपीट करो, वीडियो को बार बार देखो, अपनी नोटबुक में हर एक क्वेश्चन को नोट करो। इसके बाद आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करो। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।